Hello guys, my name is Sachin Kumar and you are watching your biology class from BBC Group। गाइस लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था कि हमने कि जो आपका ओवरी है, ओवरी के अंदर जो ग्राफिन फॉलिकल्स का मैच्योरेशन है वो किस प्रकार से हो रहा है। अब इसके बाद में हमको देखो, हम बेसिक लेके चलते हैं। हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ लिया क्या क्या होते हैं। हम ऑर्गन्स को डिटेल में पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे भैया ओवरीज। ओवरीज के अंदर ही मैंने आपको समझा दिया है लगे हाथ कि भैया आपके ओवरीज के अंदर किस प्रकार से ग्राफिन फॉलिकल्स का रप्चर होता है, मतलब फॉर्मेशन होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, फिर ग्राफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है जिससे कि ओवम या ओवा बाहर निकल जाता है और जो शेष इसमें रिमेनिंग पार्टिकल्स बच जाते हैं उसको आप कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम और आगे जाके उस वही कहलाता है कॉर्पस एल्बिकेंस। क्लियर गाइस यहाँ तक? तो ये मैंने लग गया था वो समझा दिया। मैं आपको इस पूरे प्रोसेस को आगे आएगा oogenesis, उसमें भी आपको दोबारा से रीड आउट करा दूंगा, डोंट वरी। तो आपको जो लिखना है, नोट्स जो बनाने बेटा आपको ओवरीज बनाने हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे थे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ऑर्गन्स क्या है, सबसे मेन ऑर्गन क्या है, ओवरीज है। तो ओवरीज का आपको डायग्राम बनाना है, सॉरी डायग्राम ये वाला बनेगा बेटा, ये देख पा रहे हैं आप, ये डायग्राम बना लिया होगा। मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ, ये नोट्स बनाने हैं। अब बात करेंगे, ये तो ओवरीज की होगी पूरी आपकी, ओवरीज है। ओवरीज में किस प्रकार से इसमें ग्राफिन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हुआ है वो हमने देख लिया है, किस प्रकार से ओवर रिलीज हो रहा है वो हमने थोड़ा पढ़ लिया है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है ओविडक्ट्स, जो नोट्स बनाने हैं उसमें डालना है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या चीज़ है, ये जो दिख रही है आपको, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दोनों ओर, ये आपकी ओविडक्ट है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स हैं। तो ये क्या होती हैं, ये भैया स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो कि लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती हैं, ठीक है। और कहाँ पर होती है, किडनी के आसपास होती हैं। अच्छा, जो इनकी फैलोपियन ट्यूब की जो ओपनिंग्स होती है वो कैसी हो जाती है, फनल शेप स्ट्रक्चर हो जाता है। फनल से मतलब कीप, आपने कीप देखा है, इसे गांव में फूल भी कहते हैं। ये कीप मतलब आगे से चौड़ा होता है, पीछे थोड़ा नैरो हो जाता है। तो ये क्या है, ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है और इसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम इसको हम कहते हैं। और इस इनफंडिबुलम के आगे ही ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर लगे होते हैं इस तरीके से, जो कि इन्हें बोलते हैं फिम्बरी। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि फिम्बरी कहलाते हैं, यही आपके ओवा को जब रिलीज होता है उससे ग्राफिन फॉलिकल से, तो ये इसको पकड़ लेती है। ग्राफिन फॉलिकल इसके अंदर है, ये यहाँ से फटेगी, ओवरी से ओवम बाहर निकलेगा और बाहर निकल के इसके पास आया तो ये फिम्बरी जो है या आपकी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको कैप्चर करेंगी और कैप्चर करके कहाँ की ओर सेंड करेंगी या ट्रांसपोर्ट करेंगी, पीछे की ओर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ओके, तो अब ये इनफंडिबुलम जो रीजन है ये आगे कहाँ जाएगा, ये रीजन जो कहलाता है आपका, ये कहलाता है आपका एम्पुला। ये थोड़ा पतला होता है, इसे बोलते हैं एम्पुला। और एम्पुला के बाद में एक बहुत पतला सा, ये थोड़ी पतली हो जाती, थोड़ी दिख रही है इसमें, थोड़ी पतली होती है और इस रीजन को कहते हैं आप इस्थीमस। इस्थीमस रीजन ऐसा होता है, पतला होता है कि वहाँ पे जाके आपका जो ओवा है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, उसमें उसका स्टॉपेज हो जाता है, वहाँ पर हल्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो समझ पाए मेरी बात को, ये ओवरी है, इसमें डेवलपमेंट हुआ फॉलिकल का, ग्राफिन फॉलिकल बना, मैच्योर हुआ, उससे ओवम रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद में फिम्बरी ने उसको कैप्चर किया, कैप्चर करने के बाद में उसने इनफंडिबुलम से होता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब में आगे बढ़ा और एम्पुला से आगे निकल के इस्थीमस रीजन में जाके रुक जाता है। और यहाँ पर ये वेट करता है फॉर द सेक्स। जब कॉपुलेशन होता है, जब मेल फीमेल की मैटिंग होती है, तो मेल अपने यहाँ पर रिलीज करता है स्पर्म्स को और स्पर्म यहाँ से दौड़ लगाते हुए, रनिंग करते हुए यहाँ तक इस्थीमस तक पहुँचते हैं। और यही वो रीजन होता है जहाँ पर मेल गैमेट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा का फर्टिलाइजेशन होता है। समझ पाए मेरी बात को? तो ये आप लिखेंगे पूरा नोट्स वगैरह। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, जो ये पूरा बड़ा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज यूटेरस या वोम्ब इसको कहते हैं। ये कैसा होता है, ये सिंगल होता है, सिंगल एक हॉल, हेलो मतलब एक चौड़ी नली के आकार का होता है, मस्कुलर होता है और पियर शेप नाशपाती के आकार का कुछ होता है। और ये लिगामेंट से जुड़ा होता है, आपके पेल्विक रीजन से लिगामेंट से ये जुड़ा होता है। ये होता कहाँ है, आपकी रेक्टम और पेशाब की जो थैली है, यूरिनरी ब्लैडर, उसके बीच में ये सिचुएटेड होता है। इसके जो लोअर पार्ट है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं, इसके पार्ट को हम यहाँ पे सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये सर्विक्स जो है आगे की ओर किससे अटैच होता है, ये वेजाइना से अटैच होता है। अब इसकी मेन चीज़ जो है वो है इसकी वॉल। ये जो यूटेरस है इसकी वॉल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसके 3 वॉल होती हैं। पेरीमेट्रियम होती है जो सबसे भारी होती है, इसके बीच में जो बीच वाली लेयर है, बीच में जो होगी मिडिल में, इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। और जो सबसे लास्ट में है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ आपको पढ़नी है, मैं आपको नोट्स भेज रहा हूँ बेटा, इसको दोबारा से रीड आउट करना। और जो पिछली लास्ट क्लासेस हमने ली हैं इससे संबंधित आपकी फीमेल वाली जो है सिस्टम की, वो सारी एक बार से दोबारा देखना और देखने के बाद में उनको समझने की कोशिश करना। थैंक यू।